नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की परीक्षा में भाजपा की 7 सीटों पर मिली जीत न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को हताशा से उबारेगी, बल्कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का सहारा भी बनेगी। केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के संभल में सर्वे टीम पर हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। कहा कि अब देश में जिहादी लोग शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। भारत के लोकतंत्र खत्म कर शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। हेमंत और कल्पना के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ लगातार दूसरी बार झारखंड में सत्ता हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। इस शानदार सफलता के साथ हेमंत और कल्पना राजनीति में ताकतवर दंपति बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड को संबोधित किया। इसमें पीएम मोदी ने युवाओं से एनसीसी से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एनसीसी दिवस है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं खुद एनसीसी का कैडेट रहा हूं और इसके अनुभव मेरे लिए अनमोल हैं। संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद ने रविवार को बड़ा रूप ले लिया। मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा किए जाने के बाद यहां दोबारा सर्वेक्षण के दौरान हंगामा और जमकर पथराव किया गया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हम निराश नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ठाकरे साहब ने भी उनके जीवन में ऐसी बहुत हार जीत देखी। हम चुनाव हारे या हमने सत्ता गंवाई, लेकिन उसको लेकर हमें कोई दुख नहीं है। राजधानी के रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चलने वाली जींस रंगाई की फैक्ट्री, रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयों पर गाज गिरेगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति अवैध फैक्ट्री और इकाइयों को लेकर ड्रोन से सर्वे कराने की तैयारी कर रहा है। जम्मू और कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने यहां सिद्धदड़ा के पास आईईडी लगाने की सूचना पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार आतंकवादियों द्वारा आईईडी लगाए जाने की आशंका थी। झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले झामुमो को इस बार 4 सीटों का फायदा हुआ है, जबकि भाजपा को 4 सीट का नुकसान। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 34 पर जीत हासिल की। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, एनडीए को बहुत बेहतर जीत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की मांग जो उनके प्रयास के कारण देश के गांव-गांव और जन जन तक पहुंच रही है, यह उसका असर है। इस देश के लोगों पीएम मोदी के विकास पे विश्वास जताया। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ जीत भाजपा और एनडीए को मिली है और जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें भी भाजपा ने अपार जीत हासिल की है। बिहार में 4 की 4 सीट एनडीए जीती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के विकास की गंगा को घर घर पहुंचाया है। जो सीटें एनडीए के पास नहीं थी उसको भी एनडीए ने जीता है और 2025 के चुनाव का यह संकेत है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। सर, महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट काफी बेहतर जीत मिली। बहुत बेहतर जीत मिली है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा जो उनके भगीरथ प्रयास के कारण देश के गांव-गांव, घर-घर, जन-जन तक पहुंच रही है, उसका असर है। इस देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास में विश्वास जताया है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है भाजपा और एनडीए ने और जितने भी उपचुनाव हैं उसमें देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपार जीत हासिल की है। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास जताया है। बिहार में 4 की 4 सीट एनडीए जीती है। प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी ने घर घर तक पहुंचाया है। लोगों ने बिहार में भी माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यों को काफी सराहा और उसमें विश्वास जताया और 4 की 4 सीट एनडीए जीती। जो सीटें
एनडीए के पास नहीं भी थी, आरजेडी के पास और माले के पास थी, उसको भी एनडीए ने जीता है। और 2025 के चुनाव का यह संकेत है कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ेगी एनडीए और 50 वर्षों का 60 वर्षों का इतिहास, जो अब तक किसी गठबंधन को उतनी बड़ी जीत हासिल नहीं हुई है, उतनी बड़ी जीत एनडीए 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में सीटें जीतकर आएगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।